दोस्तों सोचो अगर कल से आपके जो नोट है या कॉइन है उसकी जगह एक डिजिटल रुपीज आ जाए। ना फेक नोट का डर, ना खुले पैसे की टेंशन। यस दोस्तों, इंडिया इज ऑफिशियली मूविंग टुवर्ड इट्स ओन डिजिटल करेंसी। इसका नाम है ई रूपी। तो जो इंडिया है वो एक ई रूपी को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। तो देखिए, आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या है ये, कैसे काम करेगा और इससे आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा। तो आरबीआई न्यू स्टेप टुवर्ड अ कैशलेस फ्यूचर। देखिए, सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज डिजिटल करेंसी। तो जो डिजिटल करेंसी है यानी कि वो पैसा जो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मनी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, और इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब ये इस पैसे को भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लॉन्च करेगी। और जस्ट लाइक नॉर्मल रुपीज बट यूज डिजिटली, जैसा हमारा नॉर्मल पैसा रहता है वैसे ही ये रहेगा, बट ये जो रहेगा ये एक डिजिटली तरीके से यूज होगा और इसीलिए इसको बोला जाएगा ई रूपी या फिर डिजिटल रूपी। आप ये समझिए, सिर्फ आपके फोन या वॉलेट में एक डिजिटल वैल्यू रहेगी। ये पैसा आरबीआई खुद इशू करेगा, इसलिए ये 100% सेफ और लीगल रहेगा। जैसे आप कैश यूज करते हैं वैसे ही ई रूपी भी यूज कर सकते हैं, बस फिजिकली नहीं होगा, ये होगा डिजिटली। अब बात करते हैं व्हाई इज इंडिया लॉन्चिंग इट। भाई ऐसी क्या जरूरत है इंडिया को। तो देखिए, एक सवाल होता है कि यहाँ पे बोला है टू मेक ट्रांजेक्शन फास्टर एंड इजियर। तो देखिए, जो हमारा आज की डेट में यूपीआई हम ऐप यूज करते हैं, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, या किसी भी पर्टिकुलर बैंक का वो पर्सनली यूपीआई का ऐप भी क्यों ना हो, तो ये भी ट्रांजेक्शन जो है वो फास्टर एंड इजियर होता है। और ये भी सिर्फ आपके एक डिजिटल अमाउंट ही रहता है। लेकिन बट होता क्या है कि जैसा अगर हमारा फोन पे में 50,000 रुपए हैं, तो ये आपके अकाउंट में भी होना चाहिए। आप कभी भी जाके बैंक जाके आप 50,000 रुपए कैश अगर निकलवाते हो तो बैंक आपको वो कैश देगी। बट यहाँ पर ये होगा कि जो डिजिटल रुपी होगा ये टोटल ही डिजिटल रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकेंगे कि आप बैंक जाके ऑनलाइन कैश निकाल लीजिए। जो डिजिटल रुपी होगा वो पूरी तरीके से डिजिटल होगा। तो देखिए, इंडिया को ये डिजिटल करेंसी की जरूरत क्या है। तो आरबीआई कहता है कि इसका जो मेन पर्पस है वो ट्रांजेक्शन को फास्ट और सिंपल बनाना। दूसरा, जो फिजिकल कैश जो प्रिंट करने का जो खर्चा है वो हमारा कम होगा। तो रिड्यूस द यूज ऑफ फिजिकल कैश, कैश का यूज भी कम होगा। और इसको जो प्रिंट करने में जो नोट की जो वैल्यू होती है ना, मतलब एक 500 का नोट या 2000 का नोट या 100 का नोट भी अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें भी खर्चा जा रहा है। बट अगर यही चीज डिजिटली हो जाएगी तो जो कॉस्ट है वो काफी हद तक हम इसको कम कर पाएंगे। और जो तीसरा है वो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और ब्लैक मनी और फेक नोट जैसे प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये डिजिटल करेंसी आ जाती है तो इसके बाद जो ब्लैक मनी है ये कंप्लीटली टोटल तरीके से ये बंद हो जाएगी। और एक और रीजन है कि दुनिया के लगभग 100 देश अपना सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हैं, तो इंडिया भी पीछे नहीं रह सकती। मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला सेंट्रल बैंक नहीं है दोस्तों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है सीबीडीसी, ये ओवरऑल ग्लोबल में 100+ जो कंट्री हैं वो भी अपना सीबीडीसी यूज करने वाली हैं। तो आप ये समझिए कि एक चीज तो है कि आप ब्लैक मनी नहीं कर पाओगे। दूसरा जो है, ये एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रहेगी वो एक पूरी ट्रैकेबल रहेगी। मतलब कि किसके पास कितना डिजिटली करेंसी है वो टोटल आप ट्रैक कर पाएंगे। और जो इनकम टैक्स जो घपला करते हैं उसमें भी काफी हद तक सुधार हो जाएगा। तो देखिए, हाउ डज इट वर्क। तो देखिए, ई रूपी आपको मिलेगा एक डिजिटल वॉलेट में। जैसे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज करते हो, हर एक रूपी बिल्कुल 1 रूपी के बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर है कि एवरी यू रूपी इज इक्वल टू 1 रुपीज। ये फुली बैक्ड बाय आरबीआई रहेगा और यू कैन होल्ड ई रूपी इन अ डिजिटल वॉलेट लाइक पेटीएम, बैंक ऐप जो रहते हैं एटसेट्रा, है ना। और नो नीड फॉर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और कैश। अभी जब डिजिटली है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई फोन पे है अगर 1 लाख रुपए और उसमें से अगर 10,000 कैश की जरूरत पड़ जाती है तो हम अपना डेबिट कार्ड यूज करके एटीएम से कैश निकला लेते हैं या बैंक से कैश निकला लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये टोटल ही डिजिटल रहेगा। और कैन बी यूज फॉर पर्सन टू पर्सन यानी P2P,
है ना, और जो पर्सन टू मर्चेंट रहेगा यानी कि P2M, है ना, तो ये जो पेमेंट्स रहेंगी ये मोड भी इस पे देखने को आपको मिलेगा। अब आप बात करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, और इसी के मद्देनजर रखते ही ये जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपी, इसको लाने का गवर्नमेंट सोच रही है। तो देखिए जो डिफरेंस है ई रुपी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी वो क्या है, तो आप देखिए फीचर जो है वो ई रुपी डिजिटल है और ये तो क्रिप्टो करेंसी है ना। अब जो डिजिटल रुपी रहेगा उसकी जो इशू करेगा वो करेगा आरबीआई, और ये जो टोटल प्राइवेट एंटाइटी में रहता है, बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट रहेगा, यहाँ पे नो ऑफिशियल बैकिंग रहती है, और लीगल टेंडर में जो ई करेंसी हमारी रहेगी डिजिटल रुपी वो पूरी तरीके से लीगल टेंडर में काम आती है, बट क्रिप्टो अभी भी यहाँ पर लीगल टेंडर में काम नहीं आ पाता है। तो ये है कि आप लोगों को कंफ्यूज होते हो कि ये तो क्रिप्टो जैसा ही लग सकता है, लेकिन देखो दोनों में फर्क है ना। क्रिप्टो किसी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल ने बनाई होती है, लेकिन आरबीआई का यूज कोई लेना देना नहीं होता उस चीजों से। और ई रुपी जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब लीगल टेंडर है, और इसकी जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी जरूरी चीज जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो ये स्टेबल रहेगी, और क्रिप्टो जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो तो कभी भी स्टेबल रहता ही नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें कि करंट स्टेटस इन इंडिया, तो अभी इंडिया में इसका जो है पायलट फेज चल रहा है, और दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था, और ये 2025 तक 1000 करोड़ से ज्यादा ई रुपी सर्कुलेशन में आ चुका होगा। तो ये चीज बोली जा रही है। और आप ये समझिए कि 13 बैंक इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस, और आरबीआई अब फिनटेक कंपनीज के साथ मिलके ये देख रहा है कि लोग रियल लाइफ में इसके यूज करते भी हैं या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और जो बेनिफिट एंड चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो देखिए बेनिफिट्स तो बहुत रहेंगे कि फास्टर एंड चीपर ट्रांजैक्शन रहेगा, सेफ एंड आरबीआई कंट्रोल रहेगा, और हेल्प फाइट फेक करेंसी एंड करप्शन। तो जो फेक करेंसी है ना, और जो करप्शन है उससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी ये। लेकिन चैलेंज यहां पर ये है, देखिए डिजिटल लिटरेसी गैप इन रूरल एरियाज। आज भी भारत के गांवों में इतने डिजिटल नॉलेज के साथ लोग नहीं है कि वो टोटल सब चीज ऑनलाइन कर सकें। और यहाँ पे ये रहेगा कि प्राइवेसी एंड जो ट्रैकिंग कॉन्सर्न्स लोगों के रहेंगे, वैसे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो आप कमा रहे हो तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। और यहाँ आप देखिए टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर है और अवेयरनेस है, ये लोगों को बहुत जल्दी नहीं मिलती। तो इंडिया हमारा ऐसा देश है कि जहाँ पर ये जो सारी जानकारी है इसका नॉलेज धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने में काफी वक्त लग जाएगा। और जो द फ्यूचर ऑफ ई रुपीज है वो तो ये देखिए आप कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेक्स्ट फेज में आरबीआई इसे पूरे इंडिया में लॉन्च करेगा। ठीक है, साथ में ये यूपीआई के साथ इंटीग्रेट होगा, मतलब एक ही ऐप में आप नॉर्मल पेमेंट और ई रुपी दोनों यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इंडिया डिजिटल इकोनॉमी में दुनिया के टॉप कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये डिजिटल रुपी का पूरा ब्रेकडाउन था सिंपल वर्ड में। अब आप बताइए क्या आप रेडी हैं कैशलेस इंडिया के लिए? कमेंट में लिखिए यस फॉर डिजिटल इंडिया। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए थिंक बाय एक्सेस मयंक, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वर्ड में समझते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।